जैसे ही इतना कहा, राम जी राव ने कहा इस प्रकार से इतनी जल्दी कहां से विवाह किया जाए। तो उस समय एक सोबीरकार नाम के एक शख्स आते हैं और राम जी राव से रिश्ता की बात करते हैं, पर राम जी राव वो रिश्ता तय करने के लिए इनकार कर देते। और उस समय ये माना जाता था यदि दरवाजे पर कोई रिश्ता लेकर के आता था लड़की वाला, यदि लड़की वाला इनकार कर देता था, और ये मैं नहीं कहती, पुस्तकें कहती, तो उस समय राम जी राव के समय दंड में 500 रुपए वापस देने पड़ते थे। तो जब शोबीरकार जी का रिश्ता लेने से इनकार कर देते, उसके बाद वड़ंद गांव के निवासी विकधुत्री के पुत्र शंकर धुत्री अपने परिवार के लोगों के साथ पिता राम जी राव के आते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, श्रीमान यदि आपकी मेहरबानी हो जाए तो मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। 50वें अजय विजय गौतम बगिया वाले, 10वें अजय गौतम, 10वें श्याम बाबू गौतम, 10वें राम विलास गौतम परोक्ष से। तो ध्यान दें, जब बहन का रिश्ता तय करने की बात की है तो राम जी राव को उस बेटी के बारे में पता था। तो राम जी राव कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आए हो तो मैं इनकार तो नहीं करता हूं, मैं तैयार हूं। जब इतना कहा तो बेटा शंकर धुत्री कहने लगता, श्रीमान यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बहन जो है वो ऐसे नहीं हर रोज स्टेशन पर जा करके बोझल होती है। राम जी राव ने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करके यदि कोई अपने परिवार को चलाता है तो इसमें बुराई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ दुष्कर्म करता हो, बुराई उसमें होती है जो बुरे कर्म करके परिवार की परवरिश करता। तो राम जी राव कहते थे, कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी यानी उस बहन का रिश्ता तय करने के लिए तैयार हूँ। कहा कि आप जाओ अपनी बहन की शादी की सारी तैयारियां कर लो। और जब शादी की सारी तैयारियां की जाती है तो समय तिथि तय कर दी जाती है। दिन होता है रविवार का और पूर्णमासी होती है वैशाख की। सन होता है 1907। जो वड़ंद गांव के निवासी थे वो वड़ंद गांव में नहीं बल्कि दापोली नगर में रहते थे। यदि कभी किसी को पूछ भी दिया जाए कि बाबा साहब की ससुराल कहाँ थी तो कहाँ थी, महू में, दापोली में तो वो रह रहे थे। वो रहने वाले तो वड़ंद गांव के थे, क्योंकि उस समय गांव के नाम को सरपटे ही हुआ करते थे। वड़ंद गांव के निवासी थे पर दापोली नगर में आके बसे हुए थे। और इधर बाबा साहब की जी शादी की सारी तैयारियां कर दी जाती है।
तो गांव सतारा से भाईखला मछली बाजार में बारात जाती है, उस दापोली ही शहर में। और इधर भैया शंकर धूतरी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, सभी रिश्तेदार मेहमान भी आ चुके। इधर जैसे ही गांव सतारा से दापोली नगर के लिए बारात जाती है, नगर की महिलाएं बड़ी खुश बड़ी प्रसन्न हैं। बारात जब जाकर के दापोली नगर में पहुंची और दापोली नगर की महिलाएं देखती हैं कि अब तो रमा की बारात भी आ चुकी है, तो सखिया कैसे खुश हो रही हैं और कैसे एक दूसरे से बतिया रही। चचा कि बम्बई से पढ़ के आयो री और अम्बेडकर वादी मरना, बम्बई से पढ़ के आयो री अम्बेडकर वादी मरना। जब इधर भैया शंकर धूतरी ने सभी रिश्तेदारों मेहमानों को बुलाने के बाद बहन रमा का विवाह सभी रीतियानु कार्यक्रमानुसार भीमराव अम्बेडकर के साथ में किया। जब रीतियानुसार रमा का विवाह बाबा साहब के साथ होता है और जैसे ही सवेरा होता, विदाई की बेला का समय आता, तो याद रखना, बताओ हर माँ अपनी बहन हर बेटी को समझा के भेजती है, बेटी जा तो रही हो पर जाने के बाद मुझे ऐसी कोई खबर न मिल जाए ताकि मेरे दिल पर कहीं ठेस ना पहुंचे। तो शंकर धूतरी जो है पिता राम जी राव के सामने पहुंचता है और हाथ जोड़ के कहता है, पिताजी ये बहन रमा आपके पुत्र के साथ जा रही है, आपके परिवार में मिल तो रही पर याद रखना
इस बहन को लाड प्यार दुलार देना। मुझे पता है बहनी केवल 3 वर्ष की थी, मेरी मैया इसे छोड़ के इस दुनिया से चली गई। जो भी जैसा भी लाड प्यार दुलार मैंने दे पाया, पर इससे कोई कष्ट, कोई दुख, कोई संकट मत देना। इससे पिता का भरपूर लाड देना। माँ के भी प्यार में कोई दिक्कत मत होने देना। रामजी राव कहते, पुत्र शंकर धुत्रे शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। आज से ये रमा आपकी बहन ही नहीं, बल्कि आज से ये रमा मेरी बेटी भी है। लेकिन शंकर धुत्रे बेटी रमा को विदाई, यानी उस बहन रमा को विदाई देते हुए कहता है, बहन जा तो रही हो, पर इस भैया को भूल मत जाना। पर कभी देखा हो माताओं, जब एक बेटी की विदाई होती है, एक मैया भी बड़ी रोती। शायद एक पिता कभी न रोया